तो वाकई ऐसा समझा जा सकता है कि अब जंग के हालात बदलेंगे। अमेरिका की बैकिंग नहीं होगी तो इतना आसान नहीं रहने वाला यूक्रेन के लिए ये युद्ध लड़ना, लेकिन रूस के लिए तो विन विन सिचुएशन है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, जल्दी से आपको बताते हैं। ज़ेलेंस्की ट्रंप की बहस से रूस बहुत खुश है, बेहद खुश है, क्योंकि उनके लिए तो ये मौका आ गया एक तरह से। ज़ेलेंस्की इसी के हकदार हैं। रशिया ने ये क्लियर कर दिया, ये लड़ाई मॉस्को के लिए एक तोहफे जैसा है, जिस हाथ ने खिलाया उसे ही काटा। क्योंकि एक बात एक तरह से देखा जाए तो सच ही है, क्योंकि अमेरिका ने पूरी मदद की और उसी पर इस तरह से बातें बोल रहे हैं ज़ेलेंस्की, इस तरह का एटीट्यूड थ्रो ऑफ कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की पर एक जोरदार तमाचा है। दिमित्री मेदवेदेव ने ये बात कही है, यानी क्लियर तरीके से पूर्व राष्ट्रपति ने ये बात कह दी है कि अब ज़ेलेंस्की जिस तरह से कर रहे हैं, अमेरिका ने एक जोरदार तमाचा दे मारा है। पूर्व राष्ट्रपति की ये बात बताती है कि पुतिन भी शायद ऐसा ही कुछ सोच रहे होंगे, क्योंकि ये रूस के लिए तो अच्छी खबर है। लेकिन अब आपको बताते हैं, अब क्योंकि रूस यहाँ पर एक तरफ खुश दिखाई दे रहा है, वहीं यूएस जब अलग हो गया है, तो अब अंजाम क्या रहने वाला है, आगे का रास्ता ज़ेलेंस्की के लिए कैसे तय करना है, ज़ेलेंस्की को कैसे किसके साथ तय करेंगे, कौन से देश होने वाले हैं, चलिए आपको बता रहे हैं। क्योंकि अब बताया जा रहा है कि आयरलैंड साथ देने को तैयार है, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया भी कह रहा है कि हम साथ देंगे, कितना साथ देंगे अभी ये क्लियर नहीं है कि ये सैन्य साथ होगा या सिर्फ बातचीत वाला साथ होगा। कनाडा भी कह रहा है कि वो साथ देंगे, क्योंकि ट्रंप लगातार ट्रूडो को आंख दिखाते रहे। नीदरलैंड भी कह रहा है कि वो ज़ेलेंस्की के साथ खड़े रहने वाले। फ्रांस की तरफ से भी यही बात आई है। जर्मनी भी समर्थन की बात कर रहा है। यूके एक तरह से पूरी तरह साथ खड़े होने की बात कर रहा है, और इटली ने भी हाँ में हाँ मिलाई है। लेकिन इन देशों के बयान सिर्फ अभी समर्थन के लिए बात आई है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। इटली ने शिखर वार्ता की पेशकश तो कर दी है, लेकिन क्या सैन्य हथियार दिए जाएंगे, क्या वो तमाम एड्स दिए जाएंगे, अभी इसको लेकर कोई जवाब नहीं मिला है। ऐसे में ज़ेलेंस्की किस तरह से अब यह लड़ाई आगे लड़ेंगे, ये अपने आप में प्रश्न है। लेकिन चलिए जरा आपको बताते हैं कि यूएस अब क्योंकि नाराज हो गया है, तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। क्या कुछ ऑप्शंस रह गए हैं ज़ेलेंस्की के पास, या ज़ेलेंस्की अब पूरी तरह से खाली हाथ रहने वाले हैं। क्या होने वाला है ज़ेलेंस्की के साथ, चलिए जो जानकारी हमारे सामने आई है हम आपको बताते हैं। दरअसल अब अमेरिका जंग में क्योंकि अब साथ नहीं देगा, ये तो क्लियर हो गया है, क्योंकि जिस तरह से बातचीत हुई उससे ये क्लियर हो गया है। ज़ेलेंस्की अब यूरोपीय देशों के भरोसे रहने वाले हैं। घरेलू हथियार उत्पादन इन्हें बढ़ाना होगा, क्योंकि बाहर से मदद मिलना मुश्किल है। ज़ेलेंस्की को नई रणनीति अब अपनानी होगी। मदद बंद होने पर युद्ध की दिशा भी बदल सकती है, सब कुछ चेंज हो सकता है। रूस को बढ़त मिलने की अब पूरी संभावना ऐसे में दिखाई दे रही है, और अगले कुछ महीने यूक्रेन के लिए निर्णायक हो सकते हैं, क्योंकि अब समझ में आएगा कि सिर्फ बातें नहीं, कौन सा देश साथ है, कौन साथ देगा, कौन साथ नहीं देगा, क्या होगा, इस पर हमारी नजर रहने वाली है। फिलहाल अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए और यूक्रेन अब इस जंग में पूरी तरह से अकेला है। इटली में जो शिखर वार्ता होती है उसमें क्या हल निकलता है, इस पर भी हमारी नजर आएगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की अब बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं मनोज की सुसाइड की, क्योंकि एक और खबर अतुल सुभाष जैसी ही सामने आई है, जिसने रिश्तों में बढ़ती खाई पर फिर से सबका ध्यान डाला है। बात इसकी है। The law needs to protect men. Papa, sorry, मम्मी सॉरी। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलती की है, मानव को झूठ बोला। उनकी शादीशुदा जिंदगी सही नहीं चल रही थी और वो नहीं रह पा रहा था, अंदर ही अंदर घुट रहा था। आपको याद होगा कुछ समय पहले अतुल सुभाष का किस्सा सामने आया था, जहां पर अतुल सुभाष ने सुसाइड भी कर लिया था और अपनी आप बीती लोगों के सामने अच्छे से रखकर सुसाइड का कदम उठाया था। तब ये चर्चा शुरू हुई थी कि क्या अब महिला कानूनों से इतर पुरुष कानूनों की भी जरूरत है, क्या महिला कानूनों की आड़ में पुरुषों पर अत्याचार हो रहा है, इस तरह की चर्चा तेज हुई। और वैसा ही एक मामला अब फिर कल सामने आया। कल मनोज शर्मा ने मौत को गले लगा लिया, और मौत को गले लगाने से पहले बकायदा वीडियो बनाया और उसके बाद ये कदम उठा लिया। और अब सभी के मन में ये सवाल है कि बार बार इस तरह की घटनाएं किस ओर इशारा कर रही हैं। चलिए सबसे पहले खबर पूरी क्या है आपको बताते हैं, क्योंकि ये खबर हैरान करने वाली है और परेशान करने वाली है। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि ये पूरा मामला भी डरा रहा है। इस तरह के मामले, पुरुषों के सुसाइड के मामले लगातार क्यों बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में प्रश्न है। लेकिन पूरी खबर जान लीजिए। मानव की मौत का जिम्मेदार कौन है,
ये इसकी तह तक पहुंचा जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा में मानव ने फांसी लगा ली। आगरा का ये पूरा मामला 6 मिनट 57 सेकंड का वीडियो जारी किया है मानव शर्मा ने। सुसाइड से पहले मानव ने अपनी पत्नी पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। निकिता जो उनकी पत्नी है, उन पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शक मानव ने जाहिर किया और अफेयर के बारे में मानव को पता चल गया था। घर में इसी को लेकर बताया जा रहा है कि विवाद होता था, बहस होती थी और आरोप प्रत्यारोप का दौर इसी के बाद से शुरू हो गया जब से शक हुआ। सुसाइड मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और पत्नी समेत ससुराल वालों पर इस पूरे मामले में केस दर्ज हुआ है, क्योंकि जो वीडियो है उसमें पत्नी और परिवार पर गंभीर आरोप लगाए गए। मानव शर्मा ने अपने आखिरी वीडियो में क्या कहा है जो अब साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, सुनिए। The law needs to protect men. You know, I have always मैंने सुसाइड पहले भी अटेम्प्ट किया हुआ है बहुत सारा। मैं अपना बता देता हूँ। मेरा ये है कि अरे भाई सेम ये सबका सेम है, सबका सेम है, सबका सेम है। तो मेरा भी वही है कि मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला तो वो पता चला, चलो कोई बात नहीं। बट हाँ प्लीज अरे देखो सुनो, मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो खैर जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। बेचारे बहुत अकेले हैं। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी। जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सुना आपने, मनोज शर्मा ये कह रहे हैं कि पुरुषों का सोचने का वक्त आ गया, पुरुषों के लिए कोई नहीं सोच रहा है। और मनोज फिर से अतुल सुभाष का जो मैटर था उसी तरह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अकेले पड़ गए। किसके आरोप कितने सच्चे हैं ये तो खैर जांच में पता चलेगा, लेकिन क्या आरोप किस पर लगे हैं, किसने क्या आरोप लगाए, चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं, आपको बताते हैं। दरअसल निकिता पर आरोप लगे हैं, जो पत्नी है मनोज शर्मा की, कि ससुराल आते ही निकिता का स्वभाव बदल गया था। मुंबई में मानव को और ज़्यादा तंग करने लगी थी। मुंबई रहते थे ये, वहाँ पर IT मैनेजर थे यहाँ पर मानव शर्मा। निकिता उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, वो कहती थी कि किसी और से प्यार करती हैं। ये आरोप निकिता पर लगे हैं। मानव पर भी कुछ आरोप लगे हैं, क्योंकि निकिता का वर्जन भी हम आपको सुनवाएंगे। मानव पर आरोप ये लगे हैं कि मानव को निकिता के पास्ट से दिक्कत थी, उनके बीते कल से दिक्कत थी। वो शराब पीकर मारपीट करते थे और पहले भी मानव को सुसाइड करने से निकिता ने बचाया था और उनके परिवार को भी सब कुछ बताया गया था। मानव पर ये आरोप निकिता की तरफ से लगाए गए। निकिता की पत्नी, उन पर ये क्योंकि पूरा मामला घूम रहा है, उन्हीं के ऊपर शक की सुई घूम रही है, क्योंकि मानव शर्मा ने सुसाइड से पहले यही कहा है कि पत्नी प्रताड़ित करती थी, परिवार प्रताड़ित करता था और ऐसे में जांच का दायरा इन्हीं के आसपास घूमता है। हमने